स्टूडेंट्स हम एक डिस्कस करने जा रहे हैं सेपरेशन टेक्निक जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम थॉरली इसको डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज। रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज का स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, आपके पास स्टूडेंट्स किसी भी आपने कोई अपनी लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। अब स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ऑब्टेन हुआ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर उसका सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की एफिनिटी ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ एफिनिटी की तो आई मीन सॉल्युबिलिटी, यानी कि स्टूडेंट्स वो ज़्यादा अच्छा सॉल्यूबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्वस सॉल्वेंट। यानी कि स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मैं उसकी सेपरेशन कैसे करूँगी? स्टूडेंट्स मैं ऐसे करूँगी कि मैं उस एक्वस सॉल्यूशन को ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी ऐसे सॉल्वेंट के साथ, किसी ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक करूंगी जिसके अंदर वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूबल है। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ के दो फायदे होंगे मुझे। एक तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑर्गेनिक आपके पास जो कंपाउंड है मेरे पास, वो इजीली आपके पास जो है वो सारे का सारा आपके पास सॉल्यूबलाइज हो जाएगा उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स आपके पास ये होगा कि जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगी। और उसकी क्या रीज़न होगी? उसकी पर्टिकुलरली रीज़न स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ऑब्वियस है, वो ये होगी कि आपके पास ऑर्गेनिक और एक्वस सॉल्यूशन आपस में मिक्स नहीं होते, यानी कि ये आपस में इमिसिबल होते हैं, ये आपस में इन ऑल प्रोपोर्शंस मिक्स नहीं होते। तो आपके पास इम्प्योरिटीज एक्वस सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो आपका रिक्वायर्ड एनालाइट है जिसको आप एनालिसिस जिसका कर रहे थे, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी डिसॉल्व हो जाएगा। और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास 2 लेयर्स बन जाएंगी। वो लेयर स्टूडेंट्स आप इफेक्टिवली सेपरेट कर सकते हैं एक ऑपरेटर्स के थ्रू, जिसको हम अभी डिस्कस भी करेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स आपको बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक पॉइंट समझ आ गया होगा कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्यों करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप कॉन्वर्सली भी इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कोई ऐसा कंपाउंड मिल गया है जो ज़्यादा अच्छे से सोल्यूबल है, ये ज़्यादा अच्छी अट्रैक्शन या एफिनिटी रखता है एक्वस सॉल्यूशन से, तो मैं उसको एक्वस सॉल्यूशन या वाटर के साथ शेक कर दूंगी ताकि स्टूडेंट्स जो मेरा रिक्वायर्ड एनालाइट है वो जो मुझे वाटर में मिल जाए और जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर सारी इम्प्योरिटीज़ रह जाए। यानी कि स्टूडेंट्स हम इस तरह से इंटरकन्वर्टिबली भी इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स दिस treatment method involves a solvent, a fluid that has the ability to dissolve another substance। यानी कि स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया, अब हमें डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके प्रिंसिपल को देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके सामने एक अपरेटस होगा जिसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन था। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वाटर किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ज़्यादा डेंस होता है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास उसका सोल्यूशन था। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने उसका एक्वस सॉल्यूशन डाला। अब मैं ऊपर से डालूंगी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी डालूंगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की। अब वो स्टूडेंट्स उसकी डेंसिटी क्योंकि कम है और क्योंकि वो वाटर से इमिसिबल है तो वो यहाँ पे एक और सेपरेट लेयर बना देगी जो कि मुझे नज़र भी आएगी। और दोनों के स्टूडेंट्स कलर में भी वाज़ेह डिफरेंस होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो ऑयली कलर दे रहे होते हैं और आपको एक बड़ी क्लियर सी आपको जो है ना वो दोनों के अंदर सेपरेशन नज़र आ रही है। अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगी कि इसकी इस कॉर्ड को भी मैं क्लोज करूँगी, इस कॉर्ड को भी क्लोज कर दूँगी टाइटली और मैं इसको करूँगी शेक। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, शेक करती जाऊँगी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, यानी कि जो मेरा एनालाइट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मौका मिलेगा कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट सेपरेशन हो जाए। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब मैंने सेपरेट करना होगा तो आपके पास जो वाटर होगा या एक्वस सॉल्यूशन होगा वो नीचे होगा और आपके पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो लेस डेंस है तो वो ऊपर अलग से लेयर बनाएगा। मैं ये कॉर्क ओपन करूँगी और क्या करूँगी कि वाटर को पास आउट होने दूंगी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्लो करने लगेगा इस कॉर्क में से, तो मैं कॉर्क को क्लोज कर दूंगी ताकि हमारे पास जो हमारा एनालाइट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सेफ हो जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम सेपरेशन इस तरह करते हैं यूजिंग सेपरेटिंग फनल, यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपको समझ आ गई कि हम प्रैक्टिकली कैसे कर रहे होते हैं अपनी लैब्स के अंदर। प्रिंसिपल इसका डिस्कस कर लेते हैं। अ सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद द सॉल्वेंट इन विच द सोल्यूट इज मोर सोल्यूबल एंड द एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सोल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट्स जो मैंने सॉल्वेंट ऊपर से ऐड किया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो सोल्यूशन के साथ मिक्स नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसके प्रिंसिपल को डिस्कस कर लिया और हमने ये देख लिया कि हम प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं या डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको सेपरेट करते हैं इसके थ्रू, ये हमने डिस्कस कर लिया। ज़्यादातर बाय एंड लार्ज ये प्रोसेस हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक लैब्स के अंदर। देन स्टूडेंट्स रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस कर रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मेरे पास एक्वस सोल्यूशन है और मुझे पता है कि ये एक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है, मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी कि मैं रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस करूँगी, यानी कि मैं जो सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसकी कम क्वांटिटी यूज़ करूँगी लेकिन बार बार करूँगी। बजाय ये कि मैं एक ही दफ़ा सारा सॉल्वेंट यूज़ कर लूँ, मैं क्या करूँगी लिटिल एक्सट्रैक्शंस करूँगी, यानी कि छोटे छोटे वॉल्यूम्स में लेके मैं एक्सट्रैक्शन करूँगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके उसको शेक किया देन सेपरेट किया, थोड़ी क्वांटिटी ली शेक किया देन सेपरेट किया। इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो रिजल्ट आता है वो ज़्यादा इफेक्टिव आ रहा होता है, यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा प्योर आ रही होती है। देन स्टूडेंट्स ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, यानी कि स्टूडेंट्स आपको इस पूरे प्रोसीजर को टाइम देना पड़ता है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस ये कैसे है वो हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स आप शेक कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से या एक्वस सोल्यूशन से मूव कर रहा होता है आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि आपका जो एनालाइट है वो आपका मूव कर रहा होता है ऑर्गेनिक लेयर के अंदर, देन ऑर्गेनिक लेयर से मूव कर रहा होता है वाटर लेयर के अंदर, एक्वस लेयर के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम आगे डिफाइन करते हैं और स्टूडेंट्स आप बेसिकली ज़्यादातर ये प्रोसेस तब इस्तेमाल करते हैं जब आपकी जो प्रोडक्ट है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब मैं स्टूडेंट्स बात करी वॉलेटिलिटी की तो उसका क्या रिलेशन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के साथ, उसका स्टूडेंट्स ये रिलेशन है कि वंस आई हैव रिमूव द एक्वस लेयर, यानी कि एक्वस लेयर को मैंने रिमूव कर दिया, सेपरेशन हो गई है, अब मेरे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि मैं उस पूरे सोल्यूशन को जो अब मेरे पास है हीट प्रोवाइड करूँगी। हीट क्यों प्रोवाइड करूँगी? ताकि स्टूडेंट्स जो मेरा जो वॉलेटाइल प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट्स मुझे ऑब्टेन हो जाए इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर और एज अ रिजल्ट मैं उसको ईजिली सेपरेट आउट कर सकूँ, यानी कि स्टूडेंट्स मैं आगे सेपरेशन आसानी से कर सकूँ, इसलिए मैं प्रोडक्ट वॉलेटाइल यूज़ करूँगी। देन स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टेट्स अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ between two immiscible liquids in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर आपकी सेपरेशन डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि आपने ज़्यादा सोल्यूट डाला है तो ज़्यादा सेपरेशन होगी या कम सोल्यूट डाला है तो कम सेपरेशन होगी, यानी कि आप जितना भी सोल्यूट डालेंगे वो अपने आप को कॉन्स्टेंट रेशो के अंदर, यानी कि जिस तरह से वो दोनों लेयर्स के अंदर सोल्यूबल है उस तरह से अपने आप को डिवाइड करेगा। ये स्टूडेंट्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एक एग्जांपल है ईथर एक्सट्रैक्शन की, जिसको स्टूडेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप स्टूडेंट्स इस तरह से इसको ले सकते हैं कि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है और जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। आप क्या करेंगे कि आप ये स्टूडेंट्स समझें कि आपका एक्वस लेयर आ जाती है, इसके अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप ऊपर से ईथर डाल देते हैं। अब ईथर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा अपनी क्लासेस के अंदर। अब ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है क्या करेंगे हम कि इसकी थोड़ी क्वांटिटी ले लेंगे, क्योंकि हमने लिटिल एक्सट्रैक्शंस करनी है लेकिन ज़्यादा करनी है इन क्वांटिटी, ताकि हमारे पास जो सेपरेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। हम क्या करेंगे कि आप सेपरेटिंग फनल को शेक करना स्टार्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या करेगा, एक्वस लेयर से चला जाएगा ऑर्गेनिक लेयर के अंदर, और एज अ रिजल्ट जब हमारी सेपरेशन अचीव हो जाएगी, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, हम क्या कर रहे होंगे कि हम नीचे कॉर्क ओपन करके वाटर को रिमूव कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमारी जो रिक्वायर्ड एनालाइट है वो हमें मिल जाएगा हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक जो स्पेसिफिक एग्जांपल गिवन है वो आयोडीन की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स आपके पास उस एग्जांपल में क्या मेंशन है कि आयोडीन को आपने लिया है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और एक्वस सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम आयोडाइड भी प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है तो क्या होगा कि पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स अब आपके पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 3 एंटिटीज़ प्रेजेंट हैं, यानी कि आपके पास पोटेशियम आयंस भी प्रेजेंट हैं, पोटेशियम कैटायंस भी प्रेजेंट हैं, आपके पास आयोडीन आयन भी प्रेजेंट है, यानी कि आपके पास एनायन भी प्रेजेंट है, और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे कि आपकी एक्वस लेयर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अभी मैं बात नहीं कर रही ऑर्गेनिक लेयर की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि आयोडीन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा इस एनायन के साथ और आपके पास बना लेगा एक अदद ट्राइआयोडाइड आयन। अब स्टूडेंट्स ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, यानी कि स्टूडेंट्स ये फॉरवर्ड भी मूव करेगा और बैकवर्ड भी मूव करेगा, यानी कि अगर ये आपके पास ट्राइआयोडाइड बना रहा है
फॉरवर्ड मूव करके, तो स्टूडेंट्स ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। और स्टूडेंट्स इसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी है कि ये दोबारा ट्राई आयोडाइड आयन से कन्वर्ट हो जाए आयोडाइड आयन में और आयोडीन मॉलिक्यूल में। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास जो ट्राई आयोडाइड आयन है ये आपके पास एक्वस लेयर के अंदर बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन के अंदर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पे ये ब्राउन कलर देगा व्हेन इट इज प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि आपके पास एक्वस सोल्यूशन ब्राउन कलर का हो गया। अब स्टूडेंट्स जब एक्वस सोल्यूशन आपके पास ब्राउन कलर हो गया तो आपको पता है कि आयोडीन ज़्यादा अच्छे से सोल्यूबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की हमने थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन क्या की कि ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्वस सोल्यूशन है और ये ब्राउन कलर का है, सपोज करें आपने क्या किया कि इसके अंदर ऐड कर दिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, आप क्या करेंगे, शेक करेंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास आयोडीन की एफिनिटी, आयोडीन मॉलिक्यूल की एफिनिटी ज़्यादा ऑर्गेनिक लेयर के लिए। तो क्या होगा कि आप जब शेक करेंगे तो आपके पास ये रिएक्शन जो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी कि ट्राइआयोडाइड बना रहा था ब्राउन कलर में, अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन ज़्यादा अच्छे से सोल्यूबल है ऑर्गेनिक लेयर के अंदर, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गया, यानी कि अब आपके पास आयोडीन मॉलिक्यूल्स आपके पास पूरे दोनों लेयर्स के अंदर, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि आपके पास जो पूरा सोल्यूशन है एज अ होल दोनों लेयर्स का, वो पर्पल कलर का होने लग जाएगा और ब्राउन कलर फेड होने लग जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट जब आप कॉन्टीन्यूसली शेकिंग करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक लेयर है वो पर्पल कलर की हो जाएगी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि आयोडीन को ऑर्गेनिक लेयर में सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जब मैं बात कर रही हूँ इक्विलिब्रियम की, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास ट्राई आयोडाइड आयन फॉर्मेशन हो रही होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक लेयर, आपके पास उतना ही आयोडीन मॉलिक्यूल भी जनरेट हो रहा होगा। ये जो स्टूडेंट्स आपके पास स्टेज होगी जिसमें ये दोनों रेट्स आपस में इक्वल हो रहे हैं, यानी कि जितना ज़्यादा ट्राई आयोडाइड आयन बन रहा है उतना ही ज़्यादा आपके पास आयोडीन मॉलिक्यूल बन रहा है, इस स्टेट को हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गया इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि आयोडीन की ज़्यादा एफिनिटी जो है वो ऑर्गेनिक लेयर के लिए होगी, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से रिलेटेड एक डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी होता है जो कि आपको बताता है कि आपके एनालाइट की कंसंट्रेशन किस लेयर में ज़्यादा है। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें आयोडीन यानी कि ऑर्गेनिक लेयर के लिए स्टूडेंट्स आप पहले लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं वैल्यू, और एक्वस लेयर के लिए डिनोमिनेटर में लिखते हैं। के की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आयोडीन की कंसंट्रेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ज़्यादा है। अगर के की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास कम होगी तो आपको ये पता चलेगा इससे कि आपके पास ट्राइआयोडाइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है एक्वस लेयर में, यानी कि के की वैल्यू कम है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास रिलेशनशिप। आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है। हमने 3 तरह की मुख्तलिफ एक्सट्रैक्शन डिस्कस की। हमने ईथर एक्सट्रैक्शन डिस्कस की, देन हमने स्टूडेंट्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डिस्कस की यूजिंग आयोडीन कि आप कैसे करते हैं, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट उससे कैसे डील करता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक को, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।